लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम जो अमेज़ोन है उस पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट या फिर प्रोफेशनल अकाउंट। तो उसकी समरी ये है कि हमने कहा था कि हम इंडिविजुअल अकाउंट के साथ स्टार्टअप ले सकते हैं और फिर आगे अगर हम देखते हैं कि हमारी सेल ज़्यादा है वो दैन हम इस तरह करते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट में मूव कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि अब उससे आगे नेक्स्ट फेज़ ये होता है कि हमारे पास हमने ये तो कर लिया कि अकाउंट बना लिया अमेज़ोन के ऊपर, लेकिन अमेज़ोन के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है वो एक अलग बात है। अब अमेज़ोन की कुछ पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट हैं कि उस पर ज़्यादा तजर्बे करना भी मुश्किल है कि अगर अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया तो फिर आपके लिए एक इशू होता है। तो फेज़ हमने बताया था कि नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट का सोर्स देखना है, इन्वेंट्री कैसे भेजनी है अमेज़ोन को, उसमें बिजनेस मॉडल कौन सा चूज़ करना है, जो फुलफिलमेंट का मॉडल है, प्रोडक्ट देन लॉन्च होगी। ये स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो तब हमारी प्रोडक्ट लॉन्च की स्टेज तक जाती है। तो अभी इसमें यह है कि सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग है। आपको ये देखना पड़ता है कि अमेज़ोन के ऊपर सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कैटेगरी कौन सी है। आपका प्रोडक्ट जो आप सोच रहे हैं अभी, जिसके ऊपर आप जो है अमेज़ोन के ऊपर जो सेल करने जा रहे हैं, वो क्या उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, एक यूआरएल मौजूद थी जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बेस्ट सेलर कौन से हैं जो किन कैटेगरीज में बेच रहे हैं और कौन सी कैटेगरीज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो सेल जिनकी ज़्यादा हो रही है। तो प्रोडक्ट हंटिंग एक मेथड होता है, इट्स अ प्रोसेस मेथड टू फाइंड आउट what products are good for me to sell on Amazon that have less competition and give more profit, कि आपको कौन सी ऐसी प्रॉफिट हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं, ठीक है, और जिसमें कंपटीशन आपके पास कम है। तो इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी, सेल रैंकिंग ऑन अमेजोन, लाइक क्लोथिंग, मेडिकल स्टफ, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जिनकी सेल बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये डिपेंड करता है उसमें। फिर ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में जाके सेल कर रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन क्या है। मुमकिन है एक रीजन के अंदर जहाँ पे आप सेल करने जा रहे हैं, यूएसए के अंदर फॉर एग्जांपल, उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन दूसरा एक रीजन हो इटली वगैरह, स्पेन या कुछ और, तो जहाँ वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो और आपको अच्छा प्रोडक्ट जो है ना वो प्रॉफिट दे सकता हो। तो फिर आपने देखना होता है कि आइटम की डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी है। उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि अभी अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और कितने ज़्यादा सेलर्स हैं या कितने कम सेलर्स हैं, क्या वो कितने, कौन सप्लाई कर रहा है कौन नहीं, किसकी कितनी रेंज है सप्लाई की। तो एग्जिस्टिंग सेलर की कैपेसिटी को देखा जाता है, उनकी सेल की एवरेज को देखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली टेक्निक यही होती है कि आप एक सेलर की जो सेलर को ऑर्डर करें और एक बड़ी सारी क्वांटिटी डाल दें, लाइक आप उसमें 1000 आइटम डाल दें। ठीक है, और जब आप उसको ऐड टू कार्ट करने जाएंगे 1000 आइटम, तो वो आपको बता देगा जी अमेजोन के, नहीं इसके पास ये जो सेलर है इसके पास इतनी क्वांटिटी नहीं है या स्टॉक में कोई टोटल इतनी आइटम मौजूद है। तो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि उसकी क्या रेंज है, सेल की एवरेज सेल कितनी है। फिर नेक्स्ट डे फिर दोबारा डाल दें, फिर नेक्स्ट डे डाल दें, तो उससे आपको एवरेज पता चल जाएगी रोज़ाना वो कितने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इसमें कुछ सजेशंस हैं प्रोडक्ट को जब आप हंट कर रहे हो उसमें देख लें कि प्रोडक्ट की एटलीस्ट प्राइस इतनी हो कि जब वो आप सेल कर लें तो वो आपके एक्सपेंसेस सारे निकाल दे। कास्ट प्राइस है, आप यहाँ से किसी आइटम को भेजेंगे, उसकी एक डिलीवरी चार्जेस होंगे, और फिर वहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट आप एफपीए के थ्रू बेचते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पड़ी रही स्टॉक में वेयर हाउस में, उसके भी कुछ चार्जेस हैं, ना सेल हुई, तो ये सारे एक्सपेंस आपको निकालने होते हैं। फिर ये आपको पता चलता है, ठीक है, कि आपके पास क्या सिलसिला है। प्रोडक्ट की डिलीवरी का भी कुछ रिस्क हो सकता है। प्रोडक्ट को चूज़ करते हुए ये भी देख लें कि आप किस कैटेगरीज के प्रोडक्ट ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ले रहे हैं या दूसरे इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें बड़ा रिस्क होता है डिलीवरी में, ओके, रास्ते में कोई मसला मसाइल हो जाए, टूट जाए, कुछ और हो जाए। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के हम जो एग्जिस्टिंग सेलर्स वगैरह होते हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह भी देख लेते हैं, स्टार्स की रेटिंग देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है। ठीक है, आपको कुछ आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि ये सेलर कितने अरसे से है यहाँ पे, इसको रिव्यूज़ कितने मिले हैं, स्टार्स इसके अच्छे हैं बुरे हैं। तो जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे इसका मतलब है बड़े अरसे से या
एटलीस्ट उसकी सेल बहुत अच्छी है या प्रोडक्ट बहुत सेल हो रही है, कुछ कंक्लूजन्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करना चाहिए या नहीं। तो उसके बाद का दूसरा जो हमारा वो टॉपिक है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग का है। जब आपने प्रोडक्ट कोई चूज़ कर ली कि ये जी फ़लाँ प्रोडक्ट है, ये मेरे लिए अच्छी है, इसको मैंने यहाँ पे सेल करना है। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग की कैटेगरी है, फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे है अमेज़ोन में कि उसमें बड़ा काम है। उसमें क्लॉथिंग, टोपियाँ वगैरह और स्वेटर्स और दूसरी तीसरी सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोट्स वगैरह और दिस एंड दैट। अगर उसमें से कोई चीज़ आप चूज़ कर लेते हैं तो फिर सोर्स आपको देखना पड़ेगा कि सोर्स कौन सा है, कहाँ से आपने वो चीज़ उठानी है, कौन सा सप्लायर है, और फिर आप क्या आपने प्रोवाइड करनी है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग मीन व्हेन यू गेट all done with the product hunting, and then you need to find out some source that will provide you दैट आइटम। सो जब आपने प्रोडक्ट लेनी है किसी से तो उसने शिप भी करनी है। अगर आप यहाँ से भेज रहे हैं तो मुमकिन है कास्ट उसकी कम हो, लेकिन अगर आप किसी दूर दराज मुल्क से भेज रहे हैं तो मुमकिन है उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा पड़े आपको। ये थोड़ा सा हम आगे चल के डिस्कस कर देंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ भेजनी है, कौन से वेयर हाउस में भेजनी है, तभी हमें पता चलेगा, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो कौन से वेयर हाउस में पहुँचेगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो थोड़ा सा मैटर करती है। फिर आपकी टैक्स क्लियरेंस एंड दिस एंड दैट भी होता है, थोड़ा बहुत किसी आइटम की कैटेगरी पे टैक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी पे कम होता है, लेकिन ये चीज़ें तो हैं ही हैं हर जगह पे। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन के अंदर लिस्ट कर देते हैं। जब हम एक अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद हमें बताना पड़ता है अमेज़ोन को कि हमने बेचना क्या है, हम क्यों हमने अकाउंट बनाया। तो इसमें आप वो अपने आइटम्स वगैरह लिस्ट डाउन करते हैं कि हमने ये आइटम्स हैं, इनको सेल करना है। जब आप लिस्ट डाउन करने जा रहे होते हैं तो आपके पास बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि वो आपसे पूछता है, जिसमें आपके पास हमने डिस्कस किया उसकी प्राइस को कि प्राइस SKU आ गया आपके पास, और फिर आपके पास प्राइस वगैरह आ गई। यहाँ पे प्राइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको बड़ा ही सोच के फैसला करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्राइस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने उसकी जो फुलफिलमेंट मेथड है वो चूज़ कर रखा है, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकता है उस पर। तो जितना असर रहेगी आपकी प्रोडक्ट एक वेयर हाउस के अंदर और उसके चार्जेस बढ़ते रहेंगे, जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ जाएगी आपकी। आपको काज आपकी जो प्राइस होगी उसके ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो आपने क्या जो है कंडीशन कौन सी है उसकी, आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, फुलफिलमेंट मेथड कौन सा है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए होंगी। ये जो फुलफिलमेंट मेथड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। बिजनेस के फुलफिलमेंट मॉडल जो हैं दो हैं आपके पास। एक ये होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि इसका मॉडल कौन सा है। फुलफिलमेंट मॉडल, एक फुलफिलमेंट मॉडल है अमेजोन का। आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, यही करना पड़ता है कि अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, अपना जो आपका स्टॉक है, जो आपकी जो इन्वेंट्री है, वो कहीं से आपने उठाई है या आपके पास पड़ी है, आपने भिजवा देनी है अमेजोन को। अमेजोन ने उसको लेबल करना है, यानी कि उसके उसकी बार कोड एंड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट की, वो उसने अपने पास रखनी है, और फिर उसने उसको अपने वेयर हाउस में कहीं पे एडजस्ट करना है। फिर उसने उसको अगर ऑर्डर आते हैं, ठीक है, अगर तो इन्वेंट्री में वो पड़ी हुई है, वहाँ से उसने आगे भेजना है, ऑर्डर किसी को भी शिप करना है। अगर उसका कोई इशू आता है रिटर्न वगैरह का तो ये सारा कुछ भी अमेजोन ही हैंडल करता है, और आपकी प्रोडक्ट की सपोर्ट वगैरह भी वो देते हैं। दूसरा मेथड होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी इस केस में ये होता है कि मर्चेंट होता है वो खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपने लेबलिंग भी खुद करनी होती है, शिपिंग भी खुद करनी होती है, कहीं ना कहीं वेयर हाउस में भी आप उसको रखेंगे, और रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह भी उसकी खुद करेंगे, कस्टमर्स को सपोर्ट और आपकी क्लेम्स एंड दिस एंड दैट ये खुद करेंगे। तो अभी यह है कि ये FBA वाला मेथड, इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है, और ऑलमोस्ट इसके ऊपर जो है हमारे पास 2.5 मिलियन सेलर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो कि अमेजोन ने कवर किए हैं यहाँ से, और 300 मिलियन कस्टमर्स हैं इसके। तो ये है कि ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है अगर इसको चूज़ करें, ठीक है, और इसमें भी सिनेरियोज हैं जिसमें इसको चूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सिल्वर बुलेट है कि जो चलानी है कुछ आगे। ऐसा तो नहीं है कि आप
यहाँ से सारा एफपीओ को चूज़ कर लें और आगे आपको पता चले कि आपकी 100 आइटम्स हैं वो वहाँ पे ही पड़ी हुई हैं, वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, आपको चार्जेस पड़ रहे हैं स्टोरेज के, चाहे वो थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, ये एक अलग इशू है, लेकिन यह है कि चार्जेस आपको पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो एफपीए में ये होता है कि आपके पास जब आप प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करते हैं तो और अगर आप चूज़ करते हैं एफपीए के मेथड को, तो अमेज़ोन का जो सिस्टम है वो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि वो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट केस है, जिस यानी एक केस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर वो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछता है कि आप भेज कहाँ से रहे हैं। ठीक है, आपका बॉक्स जो होगा जिसके अंदर आप डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है, बॉक्स साइज़ कितना है, डायमेंशन उसकी क्या होगी, और फिर बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन, सोर्स कौन सा है, दिस एंड दैट। फिर वो आपके पास लेबल्स होते हैं आपको प्रोवाइड करता है, यानी वो बार कोड से प्रोवाइड करता है, जो एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने चस्पा करने होते हैं या पेस्ट करने होते हैं। देन जो आपका बॉक्स होता है उसके अंदर जब आप प्रोडक्ट्स अपनी सारी की सारी डाल देते हैं तो बॉक्स के ऊपर भी एक वो कोड प्रोवाइड करते हैं, जो एक लेबल होता है, ठीक है, वो आप लगाते हैं और दैन भेजते हैं। ये एक्चुअली होता ही है कि अगर आपका सप्लायर कहीं और बैठा है तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनको प्रिंट करे, लेकिन प्रोवाइड आपने करना होता है। जब आप अपनी लिस्टिंग करेंगे और वहाँ पे ये सारा प्रोसेस करेंगे तो अमेज़ोन का सिस्टम आपको अलाउ करेगा कि आप पीडीएफ के थ्रू वो तमाम बारकोड्स वगैरह जो हैं वो डाउनलोड कर दें, एंड देन आपका जो सप्लायर है वो उन तमाम बारकोड्स को हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देगा, और फिर वो जो आपका शिपमेंट बॉक्स है उसके अंदर भी कर देगा। ये ज़रूरी इसलिए है कि जो अमेज़ोन का जो वेयर हाउस वगैरह है वो रोबोट्स की बेस पे है, उसमें मैनुअल एफर्ट्स बहुत कम है, तो वो सारा कुछ जो है एनालाइज करते हैं इन्हीं चीज़ों के थ्रू कि आपका कोई प्रोडक्ट कोड है नहीं है, अगर नहीं है तो वो तो उसको साइड पे कर देंगे, फिर आप कोई पेज खोलें, फिर एक लंबी सारी कहानी है, फिर तब जाके आपके पास ये होगा। लेकिन ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करें तो आपके आइटम्स वगैरह सेफ रहेंगे, आपकी डिलीवरी सेफ रहेगी, आपकी आइटम्स लिस्ट डाउन होंगी, सब कुछ ठीक होगा। तो प्रोडक्ट जब आपकी वेयर हाउस वगैरह में पहुंचती हैं, जो रोबोट्स वगैरह होते हैं वो उसको स्कैन करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, कहीं और यूएसए के किसी और वेयर हाउस में आगे से शिप करने हैं तो उसका स्टेटस चेंज कर देते हैं, बता देते हैं। तो आपको ये स्टेटसेस जो होते हैं वो आपको कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं, आपको पता चलता रहता है कि अभी प्रोडक्ट का स्टेटस कौन सा है, और फिर आपको एक स्टेटस आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट डाउन हो गई है सेल के लिए। यही होता है जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है। लॉन्च का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल है, अब कोई भी उसका ऑर्डर देगा, ऑर्डर जब आएगा अमेजोन उसको फिल करेगा, डिलीवर करेगा उस राइट पर्सन को। अगर सेल सक्सेसफुल हुई तो आपके जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो उन्होंने अपनी डिडक्शन वगैरह कर लेनी है। एफ बी एम दूसरा मॉडल है जिसमें फुलफिलमेंट बाय आप यानी मर्चेंट जो है वो होता है। तो उसमें अब कंट्रास्ट ये है कि आपको खुद सारा कुछ करना पड़ता है, लेबलिंग, शिपिंग, वेयर हाउसिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री, दिस एंड दैट। तो पाकिस्तान से बैठ के ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर ये है कि मैंने काफ़ी सारी जगहों पे देखा है कि अमेज़ोन में जो भी लोग जो भी चीज़ मंगवाते हैं तो वो 2-3 दिन भी डिलीवरी का इंतज़ार नहीं करते, और उस आइटम को प्रेफर करते हैं कि जिसकी डिलीवरी फास्टेस्ट हो, आपके पास जल्दी से जल्दी आए। तो फिर अगर यहाँ से कोई चीज़ भेजें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी और को, थर्ड पार्टीज भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक का काम करती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप अपना सारा स्टॉक उनको भेज दें और वो आपके बिहाफ पे इन चीज़ों को असेंबल करें या लेबलिंग करें, और फिर वो पार्टिकुलर एक जो ऑर्डर है उसको फिल करें। तो ये इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। एफपीएम कास्ट सेविंग के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें चीज़ें सारी आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, और जो एफपीए है उसमें कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। इवन जो लेबल्स हैं वो प्रिंट करने के भी कोई 20 सेंट हैं जो अमेज़ोन वाले ले लेते हैं, लेकिन यह है कि वो अमेज़ोन वालों का सिलसिला रिलायबल है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे कि ये एडवांटेजेस जो हैं वो एफपीए के कौन से हैं और एफपीएम के कौन से हैं, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें हम एफबीए को चूज़ करें, और नए बंदे जो हैं वो किस को चूज़ करें, एफपीएम को या एफपीए को, और क्या क्या रीजंस होती हैं, किन चीज़ों की वजह से हम चूज़ करते हैं, पैरामीटर्स वो कौन से हैं।